भाई फैन हो गया भाई तेरा भाई गेम प्ले देख के भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अनदर वीडियो में। और बात करते हैं इस गेम की, तो ये गेम बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाला है क्योंकि आगे जाके मेरे जो रैंडम टीममेट है वो फिनिश हो जाते हैं और जब वो बाद में मेरे किल से देखते हैं और मेरा गेम प्ले देखते हैं, बस तुम उनके बातें सुनना वो क्या क्या बोलने वाले हैं। अब इस गेम में हम रोजॉक जा रहे होते हैं और हमारे साथ काफ़ी सारे बंदे भी आए होते हैं यहाँ पे। अब मेरे रैंडम टीममेट किल चुराना ले, इसलिए मैं फटाफट गन वगैरह ढूंढ के बंदों की तरफ पुश कर दूंगा और सारे किल अपने खाते में ले लूंगा। अब इस घर में मेरे को एक एसएमजी मिल जाती है जो कि स्टार्टिंग के फाइट के लिए बहुत है। अब जैसे छत पे आता हूँ पहले मेरे को केडी बढ़ाने का एक जरिया मिल जाता है, बॉट बाबा। अब इस बॉट के बाद तुम गाना सुनो। अरे यार मेरे कल दारू पेला ना है क्या? और इस गाने का रिव्यू भी सुन लो यहीं पर। भाई तुम क्या गाना गाते हो, एक नंबर। भाई थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। भाई पर मैंने कभी पता है कभी मैंने घमंड नहीं करा भाई, सही है मैं तब से गाता हूं, मैंने कभी घमंड नहीं करा भाई। अब ये तो पूरे गेम में चलता रहेगा। फिलहाल हम वापस आ जाते हैं अपने गेम प्ले पे। अब मैं लूट करता करता इधर आ जाता हूँ कि तभी मेरे को आगे से बंदों का साउंड आने लगता है। अब गन के नाम पे तो मुझे काफ़ी कुछ सही मिल गया था, बट हेलमेट वेस्ट वगैरह नहीं मिला होता, इसलिए मैं बंदों का यहीं पे होल्ड करने लगता हूँ। अब तुम इसे थोड़ा बहुत कैंप पे भी बोल सकते हो, कभी कभी करना पड़ता है ये भी। अब ये दोनों बंदे ज़्यादा ऊपर में आते हैं, इसलिए इन दोनों को तुरंत नॉक प्लस फिनिश कर देते हैं। अब जो उनके बाकी टीममेट होते हैं, एक तो ऊपर स्क्वाड हाउस में होता है और जो दूसरा होता है वो लेफ्ट साइड में घरों में बैठा होता है, जो कि भाई कुछ जादू नाक में दम करने वाला है। इसलिए फटाफट यहाँ से हेलमेट वगैरह उठाएंगे और पहले स्क्वाड हाउस वाले बंदे पे पुश कर देंगे, और जो कि भाई छत पे चढ़ के बैठा होता है, इसलिए उसके लिए फटाफट मैं एक राइट से रोटेशन लेके आता हूँ और उसे नॉक कर देता हूँ। अब बारी थी आखिरी बंदे की और हम उसे भी थोड़ा बहुत डैमेज कर देते हैं। अब फटाफट आगे आते हैं। अब इस बंदे को मैं थोड़ा बहुत और लो कर देता हूँ ताकि उसका टीममेट इसे बचाने आए, बट वो इतना बेवकूफ़ नहीं होता, कुछ ज़्यादा समझदार होता है और वो वहाँ से एक रोटेशन ले जाता है जो कि हमें दिख जाती है, इसलिए फटाफट हम उसकी तरफ क्लोजिंग कर देंगे। अब बंदे का साउंड आगे वाले घर से ही आ रहा होता है, तो मैंने सोचा ग्रेनेड का इस्तेमाल कर लिया जाए, बट वो इतनी देर में पीछे कूद जाता है और वॉल के साइड में जाकर बैठ जाता है। अब उसे लगता है हमें क्या ही पता चलेगा वो यहाँ पे बैठा हुआ है। बिल्डिंग में है क्या? और इस स्क्वाड के आखिरी मेंबर द ब्यूटी गर्ल को हम मार देते हैं और इनका सफाया कर देते हैं, और इतनी देर में हमें एक फ्लेयर चली हुई दिख जाती है, इसलिए फटाफट इन बंदों को लूट करेंगे। और गाड़ी हमारे पीछे खड़ी थी तो फटाफट गाड़ी में बैठेंगे और फ्लेयर की तरफ निकल जाएंगे। बट फ्लेयर के पास जाना इतना भी ज़्यादा ईजी नहीं होने वाला, क्योंकि हम फ्लेयर की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी हमें अपार्टमेंट साइड से कुछ फायरिंग साउंड आते हैं और हमें कुछ बंदे ओपन में भी दिख जाते हैं। तो हम पहले इन बंदों की तरफ ले लेते हैं गाड़ी, क्योंकि हमें बंदों के लिए फ्लेयर पे जाना था और बंदे हमें दिख रहे हैं, तो डायरेक्ट यहीं बांट दो पहले। और यहाँ पे देखना तुम अब अंधा दुनिया में रश करने वाले हैं, ये देखना बस तुम। भाई बॉट मार देते ना यार। अब यहाँ पे इन बंदों का हम सफाया कर देते, फटाफट इन बंदों को लूट करेंगे और वापस फ्लेयर की तरफ निकल जाएंगे, क्योंकि फ्लेयर अभी थोड़ी देर पहले चली थी और ड्रॉप आने में टाइम भी लगता है। और जो ये फ्लेयर वाले बंदे होते हैं कुछ ज़्यादा तगड़ी कैंपिंग कर रहे होते हैं, बट कोई नहीं, हम इनको इजीली मार देंगे और इनसे भाई AWM ले लेंगे। और उसके बाद जो तुम्हें स्नाइपिंग देखने को मिलेगी ना, देख के तुम्हें मज़ा आ जाएगा। अब हम जैसे ही फ्लेयर के पास आते हैं, धुआं तो यहाँ निकल रहा होता है, बट बंदे हमें यहाँ स्पॉट नहीं होते, कि तभी नीचे से बंदों का हल्का हल्का साउंड आता है और वो बंदे नीचे कुछ ज़्यादा ही तगड़ा कैंप कर रहे होते हैं। अब हमें ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये कितने बंदे नीचे कैंप कर रहे थे, डायरेक्ट कुछ तो बेवकूफ़ी थी यहाँ पर। अब मैं जैसे ही आगे आता हूँ बंदे का साउंड आगे से ही आ रहा होता है और इतनी देर में मेरे एक टीममेट नॉक भी हो जाता है। अब वो नेड करने की सोच ही रहा होता है कि उससे पहले मैं नेड फेंक देता हूँ। और दूसरा किल यहाँ मेरा चोरी हो जाता है, जिसे मैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर चुका था, बट यहाँ पे हमारा एक टीम में शहीद हो जाता है। बट इन बंदों से मुझे M249 और AWM मिल जाते हैं, जो कि सबसे बेस्ट कॉम्बो है। और फटाफट लूट करेंगे इनकी और निकल जाएंगे बंदों की तलाश में। और जो अब तुम्हें स्नाइपिंग देखने को मिलेगी ना, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। अब काफ़ी देर तक गाड़ी घुमाने के बाद हमें बंदे मिलते नहीं, तो हम सोचते हैं भाई अब ड्रॉप हंट करेंगे और इसलिए ड्रॉप की तरफ निकल लेते हैं। बट यहाँ ड्रॉप पे भी कोई नहीं आया होता, बट हम जैसे यहाँ से निकलने वाला होता है, एक सोलो बंदा एक गाड़ी लेकर आ जाता है, जो कि आज के बाद कभी ड्रॉप लूटने नहीं आएगा। उसके साथ देखो भाई तुम क्या ही होने वाला है। अब
लिख के ले लो भाई, ये आज के बाद कभी ड्रॉप लूटने नहीं आएगा। अभी हमने इसका पीछा छोड़ा नहीं है और छोड़ेंगे भी नहीं। और इस बंदे की भी पेटी बना देते हैं। अब ये कभी नहीं आने वाला है भाई ड्रॉप लूटने के लिए। इसकी इतनी जो हालत ख़राब हुई है ना, पूछो मत। अब फटाफट इस बंदे को फिनिश करते और यहाँ से निकल जाते और बंदों की तलाश में, क्योंकि अभी M249 अभी और तबाही मचाएगी यहाँ पर। अब हम यहाँ से वापस स्कूल की तरफ निकल जाते हैं कि हमें एक गाड़ी भी स्पॉट हो जाती है स्कूल पे, तो डायरेक्ट कुछ तो बनता है वहाँ पर। बट हम जैसे स्कूल के पास जाते हैं कि वहाँ से एक डासिया में एक बंदा बैठ कर निकल रहा होता है। अब वो किस स्क्वाड का होता है हमें बिल्कुल नहीं पता। अब हमारे हाथ में थी M249। मैंने कहा भानु लगा दे तू इसके पीछे फिर से, इसे भी हम देख लेंगे। और इतना ज़्यादा हगने के बाद मैं इसे फाइनली नॉक कर देता हूँ और फिनिश भी कर देता हूँ। बट इतने में हमारे ऊपर अपार्टमेंट से कुछ शॉट्स आते हैं, तो अब इन वाले बंदों को भी देखेंगे। अब अपार्टमेंट वाला बंदा छत पे स्पॉट हुआ था, बट इतनी देर में वो वहाँ से गायब हो जाता। बट स्कूल वाले बंदों को चुल हो जाते। अब जो पहले दिखेगा पहले उसी की फिल्म बना देंगे। तो बनाते हैं हम स्कूल वालों की फिल्म। एक शॉट खाने के बाद भी बंदा कवर में नहीं गया, स्नाइपिंग कर रहा है, तो उसे हम नॉक कर देते हैं फटाफट और उनकी तरफ डायरेक्ट पुश कर देंगे। और ये बंदे तो इतने डर के बैठ चुके थे ना, बस तुम देखते जाओ, मतलब क्या ही होगा इनके साथ। अगर अलग अलग एंगल पे भी रहता ना तो हमको ईजिली मार लेते। अब हमें तो यही लग रहा था इन बंदों ने हमारे लिए फील्डिंग लगा रखी होगी, इसलिए हम पूरी सावधानी सतर्कता के साथ इनकी तरफ पुश करते हैं। लेकिन ये बंदे बिल्कुल भी अपना साउंड नहीं दे रहे थे कि ये कहाँ पर बैठे हुए हैं, इसलिए हम धीरे धीरे इनकी तरफ क्लोज इन करते हैं। बट जैसे ही पता चलता है ये बंदा आगे वाले सीढ़ियों की तरफ बैठे हुए हैं, हम डायरेक्ट पुश कर देते हैं इनकी तरफ, क्योंकि हम दोनों पे M249 होती है। 200 गोलियां इनफ होती है एक स्क्वाड के लिए। और यहाँ पर इनको हम हिलने का मौका भी नहीं देते और इनकी पेटी यहीं बना देते। बट जो अपार्टमेंट वाला बंदा होता है उसमें अभी भी खुजली हो रही थी। हमने कहा इसकी भी खुजली दूर कर देते, क्योंकि आज AWM थी हाथ में, तो उसका भी जलवा तो बनता है थोड़ा बहुत। अब यहाँ आके मैं बंदा स्पॉट कर ही रहा होता हूँ और वो अभी भी मिनी से लगा होता है, तो करते हैं इस बंदे को नॉक। और यहाँ पर हम इसे नॉक कर देते तो डायरेक्ट पुश तो बनता है इसकी तरफ। आज अंधाधुनी पुश करेंगे, जहाँ बंदा नॉक होगा वहीं डायरेक्ट पुश करेंगे, क्योंकि और कोई बंदा इसका मुझे स्पॉट होता नहीं। तो फटाफट हम अपनी गाड़ी निकालते हैं। अब जितना इजी इन पे पुश करना लग रहा है उतना होने वाला नहीं है, क्योंकि जो राइट वाली हिल है वहाँ पे बंदा आ जाता है, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता। और जिनसे हम बच जाते हैं फटाफट हम पहले कवर में आते हैं और बंदे स्पॉट करेंगे ऊपर वाले। 2 नंबर भाई फैन हो गया भाई तेरा भाई गेम प्ले देख के भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ऊपर तो कोई स्पॉट नहीं होता, इसलिए मैं सोचता हूँ पहले लेफ्ट वाले बिल्डिंग वाले बंदों को देख लिया जाए। और यहाँ पे तुम भानु का गाना फिर से सुनो। मैंने भी भाई गाना सुना दे भाई, 1 नंबर गाना सुना। जेते तो मेरा मन भरिया। लेकिन इतनी देर में हमारा नंबर 3 नॉक हो जाता है और जिसे नॉक कोई और करता है और फिनिश कोई और ही कर देता है। अब यहाँ पे मुझे लगता है लेफ्ट वाली बिल्डिंग की छत पे ही बंदा होगा, इसलिए मैं एक नेड कुक करके आगे भाग जाता हूँ। बट इतने में मुझे सामने वाली खिड़की में एक बंदा दिख जाता है नेड लेके हाथ में खड़ा, इसलिए मैं वापस पीछे आ जाता हूँ और इस बेचारे को हम फिर से नॉक कर देंगे। और लगे हाथों एक मौले भी फेंक देता हूँ, अगर बंदा वहीं होगा तो फिनिश भी हो जाएगा। अब हमें एक जगह पुश तो करना ही पड़ेगा, अगर वरना ऐसे बंदे नॉक और रिवाइव होते रहेंगे। इसलिए हम डिसाइड करते हैं पहले बिल्डिंग वाले बंदों पे पुश करेंगे। लेकिन इतनी देर में ये बंदा रिवाइव हो जाता है। बट ये बंदा एक गलती कर देता है, क्योंकि इसका एक टीममेट ऊपर चला जाता है और जो अभी अभी रिवाइव हुआ होता है वो नीचे ही होता है, जिसकी कि हमें बैंडेज लगाने की साउंड आ जाती है। अब डायरेक्ट पुश तो करना पड़ेगा उसके ऊपर। अब यहाँ पर हम इस बंदे को निपटा देते हैं। अब जो इसका एक टीममेट होता है वो हमारे ऊपर होता है, बाकी जो सामने रिज वाले बंदे होते हैं वो होते हैं। इसलिए पहले अब सामने वाले बंदों को देखेंगे जाकर, उससे पहले थोड़ी गोलियां भर लेंगे, क्योंकि M249 एक बार चलती हो तो 100 गोली जब तक ख़त्म नहीं हो जाए मैं उसे रोकता नहीं हूँ।
अब यहाँ पे हमारा एक किल तो हमारे हाथ से चला जाता कि इतने में ऊपर वाला बंदा पुश कर देता और उसकी भी फिल्म हम यहीं बना देते हैं। बैठ क्यों बा ओए। अब इतने में बीटी बताता जो सामने वाले बंदे वो पेड़ के पीछे, तो इसलिए हम डिसाइड करते हैं कि इनको एक रोटेशन लेके मारेंगे और ये रोटेशन देखना क्या ही ओपी होने वाला है। अब हम चुपचाप रोटेशन कर ही रहे होते कि एक इनका बंदा होता है जो कुछ ज़्यादा ही पीछे मतलब क्या कर रहा होता है मुझे समझ नहीं आता। मुझे पहले लगता है वो दूसरी स्क्वाड का बंदा है। अब मैं जैसे आ गया तो बीटी बताता हूँ लेफ्ट वाले पेड़ पे एक बंदा है और जो कि अपने बंदों की टीपीपी ले रहा है। अब यहाँ पे हमने 2 बंदे नॉक कर दिए थे और हमारे हाथ में थी M249, तो डायरेक्ट पुश तो बनता है उनकी तरफ। अब मैं वहाँ पे पहले एक नेड फेंक देता हूँ, बट सामने वाले बंदे के हाथ में भी MK होती है। बट हम उस बंदे को भी फिनिश कर देते हैं और यहाँ पे इस वाले स्क्वाड का सफाया हो जाता है और वो बंदा अपने स्क्वाड की टीपीपी क्यों ले रहा था ये तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया अभी तक। अब इसके बाद जोन में सिर्फ एक ही बंदा होता है जिसके लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, तुम्हें तो हम कट करके दिखा देंगे। अब काफ़ी देर तक हम उस बंदे का वेट करते हैं और वो बंदा फाइनली मुझे स्पॉट हो जाता है रेंगता हुआ। चलो भाई कोई बात नहीं, तुम सही। हाँ भाई। ना भाई हम तो कह नहीं रहे, हम ठीक है बस हम कह रहे हैं भाई किसी क्या इधर है। और यहाँ पे हो जाता है हमारा डिलीशियस चिकन डिनर। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, तब तक के लिए चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।